बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है चेहरे को शगुफ्ता, खूबसूरत, गुलाब जैसा नरम व मुलायम और रंग गोरा करने का आसान मास्क और तरीका। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत सारे बच्चे हमसे मुख्तलिफ औकात में ये सवाल करते हैं कि रंग गोरा करने का, चेहरे को खूबसूरत और नरम व मुलायम बनाने का कोई तरीका बताइए। तो आज मैं यही तरीका और अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपको बाज़ार में कई तरह के फेस मास्क मिल जाते हैं जिनमें न जाने कौन कौन से केमिकल्स डाले जाते हैं, जो हो सकता है कि आर्जी तौर पर आपके चेहरे पर निखार ले आएं, मगर ऐसे मास्क ज़्यादा इस्तेमाल करना स्किन को नुकसान देना होता है, क्योंकि इससे स्किन एलर्जी या स्किन प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इस वीडियो में हम चेहरे को शगुफ्ता और तरोताज़ा रखने के लिए, खूबसूरत और गोरा बनाने के लिए फेस मास्क बनाने का इंतहाई आसान तरीका बता रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से आपके चेहरे पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और सिर्फ एक दफा इस्तेमाल करने से ही आपको इसके बेहतरीन नताइज मिलेंगे। इसके लिए मास्क बनाने के लिए जो तरीका अपनाया जाएगा वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप जौ का आटा लें 2 खाने के चम्मच और दूध लें 1 कप, अरके गुलाब 1 खाने का चम्मच, जैतून का तेल 1 खाने का चम्मच। जो के आटे को 1 कप दूध में अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद अगर आप इसको हल्की आंच पर गाढ़ा करें तो बहुत अच्छा होगा। इसको पका लें। जब ये आमेज़ा बन जाए और गाढ़ा हो जाए तो उसे आंच से नीचे उतार लें और ठंडा होने दें। आमेज़ा ठंडा होने पर इसमें अरके गुलाब और जैतून का तेल शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें। जब आमेज़ा तैयार हो जाए तो इसे हाथों, चेहरे, गर्दन पर लेप कर दें। तकरीबन 20 मिनट तक इस आमेज़े को लगा रहने दें। 20 मिनट के बाद मास्क को ठंडे पानी के साथ अच्छी तरह धो दें। आपके चेहरे पर बला की खूबसूरती, शगुफ्तगी, गुलाबों जैसी ताजगी पैदा हो जाएगी और ये मास्क जिल्द के मसाम की बेहतरीन सफाई कर देगा। याद रखिए, मास्क बनाने के बाद फौरन इस्तेमाल कर लें और मास्क को स्टोर मत करें। दोबारा मास्क लगाना हो तो जौ के आटे और दूध को दोबारा पकाएं। यही मास्क दोबारा से इस्तेमाल ना करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर बच्चे को, बड़े बूढ़े को खूबसूरत, नेक, सालेह जिंदगी नसीब फरमाए और बातनी और ज़ाहिरी हुसन नसीब फरमाए। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए तिब्बी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।